साथियों, उत्तराखंड में पेपर लीक कांड में सीबीआई की धमाकेदार एंट्री हुई है और एंट्री के साथ ही सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसे उत्तराखंड पुलिस सरकारी गवाह बना रही थी। साथियों, इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिए और अगर रिपोर्ट सही लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अनूप थपलियाल और आप देख रहे हैं लोक सत्ता उत्तराखंड। उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई ने जबरदस्त एंट्री करते हुए राजकीय महाविद्यालय टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात सुमन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। सुमन चौहान पर नकल रैकेट को प्रश्न पत्र हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है और आपको पेपर लीक का थोड़ा सा बैकग्राउंड संक्षेप में मैं बता भी देता हूं। साथियों, 25 सितंबर को यह परीक्षा हुई थी और हरिद्वार से एक परीक्षा केंद्र से 3 पन्ने बाहर आए थे और उनमें से 11 प्रश्नों को हल करने का आरोप सुमन चौहान पर लगा था। खालिद मलिक इसमें प्रमुख आरोपी है जिसने उस परीक्षा केंद्र में मोबाइल को छुपाकर रखा था जहां पर कि जयमार्क नहीं लगे हुए थे और यह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या आयोग की जिम्मेदारी है। उसने वहां पर 3 पन्नों की फोटो खींचकर वो स्क्रीनशॉट साबिया को भेजे जो कि खालिद मलिक की ही बहन है और साबिया ने इसे आगे सुमन चौहान को दिया और इसी रास्ते से सुमन चौहान ने इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। साबिया को स्क्रीनशॉट भेजे जो साबिया ने खालिद मलिक को उपलब्ध कराए। अब खालिद मलिक की एक और बहन है हिना, वो भी इस कांड में नामजद है। तो पहले राज्य सरकार ने एसआईटी जांच की घोषणा की थी, लेकिन पेपर लीक के मामले में धामी सरकार को घेरने की तब बहुत कोशिशें हुई और बॉबी पवार, राम कनवाल के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं का हुजूम न सिर्फ देहरादून में उमड़ गया था बल्कि प्रदेश के अनेकों स्थानों पर इस संबंध में आंदोलन हो रहे थे और बेरोजगार युवाओं की एक ही मांग थी कि इस पेपर को निरस्त किया जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जाए। युवा राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी से जांच करवाने पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा धरना स्थल पर आकर सीबीआई जांच की तब संस्तुति की और उसके बाद फिर पेपर निरस्त की मांग भी सरकार के द्वारा मान ली गई थी। अब 28 अक्टूबर को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था और अब सीबीआई ने हंसाधन राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान को गिरफ्तार करके इस मामले में पहली गिरफ्तारी कर ली है। राज्य सरकार ने इसे या बीजेपी सरकार ने इसे नकल जिहाद का भी नाम दिया था क्योंकि इसमें खालिद मलिक का नाम आ रहा था। खालिद मलिक की 2 बहनें थी, साबिया और हिना। सुमन चौहान को सरकारी गवाह बनाया जा रहा था और अगर सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार जांच कर रही होती तो सुमन चौहान यही बताती कि उसे यह प्रश्न साबिया ने भेजे थे और फिर साबिया बताती कि उसे खालिद मलिक ने ये प्रश्न दिए थे और खालिद मलिक और साबिया शायद तब फंस जाते, लेकिन हो सकता था कि सुमन चौहान बच जाती। लेकिन जब सीबीआई ने जांच करी तो इन सबके मोबाइल फोन पहले ही जब्त किए जा चुके थे और फिर सारी जांच करने के बाद सीबीआई ने अपना पहला शिकंजा ही सुमन चौहान पर कस दिया और ये आशंका व्यक्त करते हुए कसा कि ये जो पूरे नकल का रैकेट है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी सुमन चौहान है। अब इस पर कई लोग ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि जिसने ये जानकारी सार्वजनिक करी कि पेपर लीक हो गया है, सीबीआई ने उसी को गिरफ्तार क्यों किया है। लेकिन उस समय सुमन चौहान ने यह जानकारी उत्तराखंड पुलिस को न देकर बॉबी पवार को दी थी और बॉबी पवार के जरिए ही यह पूरा प्रकरण तब हाईलाइट भी हुआ था। इसीलिए सीबीआई ने सुमन चौहान को गिरफ्तार किया कि अगर उनके पास कोई जानकारी आ गई थी तो वह पहले पुलिस को बताती, न कि पेपर लीक करके पहले साबिया और फिर साबिया के जरिए खालिद मलिक है उसको उपलब्ध कराती। और अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सुमन चौहान ने जो जानकारी बॉबी पवार को दी तो क्या यह किसी साजिश का एक हिस्सा तो नहीं था। जैसे कि सरकार इसे नकल जिहाद का नाम दे ही चुकी है और सरकार को यह आशंका थी कि धामी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और यह एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब यहाँ पर एक और नई कहानी जन्म लेती है कि बॉबी पवार का नाम इस घटनाक्रम में तब आया था। सुमन चौहान ने बॉबी पवार को इसकी जानकारी दी और फिर बॉबी पवार ने यह जानकारी पुलिस को दी थी। मतलब औपचारिक रूप से बॉबी पवार ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो क्या अब सीबीआई का अगला निशाना बॉबी पवार हो सकते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बॉबी पवार को उसके बाद जांच एजेंसियों ने बुलाया था जबकि इस पूरे प्रकरण में बॉबी पवार का नाम सामने आया था।
तो हरिद्वार और देहरादून की पुलिस ने मिलकर उनसे तब भी पूछताछ की थी। और अब देखना यह है कि भविष्य में किस तरह की गतिविधियां इस प्रकरण में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल पेपर लीक कांड में बड़े बड़े खुलासे भविष्य में होना तय है। साथियों, इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।